अच्छा, लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने आरजेडी नेता और अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव के लिए एक नसीहत रखी है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि तेजस्वी को समझना चाहिए कि कौन राम कौन लक्ष्मण। उन्हें अपनी बुद्धि के इस्तेमाल करने की भी सलाह दे दी। दरअसल तेज प्रताप यादव से आरजेडी में रहने के दौरान भी पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा करने के तेजस्वी यादव के बयान पर जब सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि छोटे भाई हैं तो उन्हें समझना चाहिए कौन राम है और कौन लक्ष्मण है। उन्हें मर्यादा देखनी चाहिए, बड़े भाई का सम्मान करना चाहिए। पार्टी बनाए तो बनाए पार्टी। अब जो जलने वाले हैं जलते रहे। हमको तो आगे बढ़ना है, जनता के बीच में जाना है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारे पार्टी के खिलाफ भैया कैंडिडेट खड़ा कर दिया करते थे, लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला। उनका लगाव जिनसे रहता है पार्टी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। कौन राम है कौन लक्ष्मण है, तो छोटे भाई तो उनको ना मर्यादा देखना चाहिए, हर एक चीजें देखना चाहिए, बड़े भाई का सम्मान करना चाहिए। तो खैर इन चीजों पे मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ। वो जो भी कर रहे हूँ अपना बुद्धि और विवेक से कर रहे होंगे। हो सकता है कि उनको जयचंद लोग बोल रहे होंगे, तो अपना बुद्धि विवेक भी लोग को इस्तेमाल करना चाहिए। बुद्धि विवेक इस्तेमाल करना चाहिए। विनोद जी, रामायण का जिक्र कर दिया, कौन राम है कौन लक्ष्मण है कौन जयचंद है, वो समझाने की तो भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अगर अपने को राम मानते हैं तो निकल पड़े राजपाट छोड़ के जंगल जाके। लक्ष्मण पीछे आए नहीं। तेजस्वी यादव उनकी पीड़ा शायद ये हो। देखिए ऐसा है कि तेजस्वी यादव का पूरी तरह से नियंत्रण है पार्टी पर और लालू जी का उनको आशीर्वाद प्राप्त है। ये तकलीफ लालू परिवार में मीसा जी को भी रही, ये तकलीफ तेज प्रताप को भी और रोहिणी आचार्य जी उनकी बहन उनको भी है, क्योंकि परिवार के अंदर जब सत्ता का मामला होता है तो तेजस्वी सबसे छोटे हैं। पर कोई क्वालिटी तो देखी होगी तेजस्वी यादव में, तभी तो उन्हें आशीर्वाद मिला है। देखिए तेजस्वी यादव में लालू प्रसाद यादव ने क्वालिटी ये देखी कि तेजस्वी के अंदर संगठन की क्षमता अच्छी है और कहीं ना कहीं वो लीड कर रहे हैं और लालू जी उनको अपना एक तरह से वारिस घोषित कर चुके हैं। तेज प्रताप की समस्या ये रही कि तेज प्रताप को कभी किसी ने गंभीरता से लिया ही नहीं, ना परिवार के अंदर। आपको गंभीरता से नहीं लिया, इसीलिए नहीं लिया गया ना कि जब आप गंभीर होंगे ही नहीं तो गंभीरता से कौन लेगा। कभी आप त्रिशूल लेकर के शंकर जी बन के निकल जाएंगे कभी आप कांवड़ यात्रा में निकल जाएंगे, कभी आप बांसुरी लेकर के। और लेकिन आजकल नहीं कर रहे हैं ऐसा। आजकल नहीं कर रहे हैं, मोर पंख नाचने लगेंगे। तो पहले क्यों कर रहे थे? ऐसा तो नहीं कोई गलत बुद्धि दे रहा था इन्हें? पता नहीं ये पहले क्यों कर रहे थे, मुझे लगता है ज्यादा लाडले रहे। देखिए तेज प्रताप जो है 7 बहनों के बाद बेटा हुआ था, तो हमारे भारतीय परिवारों में पहले, अब तो लड़के और लड़की को लेके एक समानता का नजरिया काफी हद तक लोगों में आ गया। पहले लड़के की उम्मीद में ही पता लगा 7-7 8-8 लड़कियां हो जाती थी, तो जो उसके बाद 8वां या 9वां बच्चा होता था, लड़का अगर होता था तो बड़ा दुलारा बड़ा लाडला होता था वो। तो कुछ तेज प्रताप को उसी तरह का लाड़ प्यार मिला, खास करके माता का, राबड़ी जी का, और अचानक से बनवास मिल गया। उसमें वो जो है काफी हद तक जैसे होता ना कि बिगड़ जाए सो बहुत दुलारे, तुलसीदास जी ने कहा है, तो वो लाड़ प्यार में हो गए और उसी लाड़ प्यार के कारण वो इस तरह की हरकतें करते रहे कि उनको कभी ना परिवार ने गंभीरता से लिया, ना पार्टी ने लिया, ना बिहार ने लिया। हालांकि मंत्री भी बनाए गए 2015 में, सब हुआ, विधायक भी बने। अब वो एक जो छवि बन गई उनकी, उस छवि से वो निकल नहीं पा रहे हैं। फिर पारिवारिक उनकी दिक्कत आ गई, जो शादी उनकी हुई और बड़े अच्छे परिवार में दरोगा राय जी की पोती, वो चंद्रिका राय जी की बेटी से शादी हुई, वो शादी टूट गई उनकी, उनका व्यक्तिगत मामला था। वो सब तमाम जो विवाद उनके साथ जुड़े, उसके बाद वो अलग हुए। तेजस्वी ने पूरी तरह से लालू जी की विरासत को संभाल लिया है। आज आरजेडी पर तेजस्वी का पूरा दबदबा है, प्रभाव है, वर्चस्व है और लालू जी भी उन पर पूरा विश्वास रखते हैं। अब वो तकलीफ तेज प्रताप को है, क्योंकि वो भी उतने ही बेटे हैं, तेजस्वी हैं। अब उनको लगता है, परिवार में ये होता है कि भाई हम भी तो हैं, तो नहीं, वो हमको हिस्सा दीजिए। ये जो ये कह रहे 10 आदमियों को टिकट दिलाने वो आ जाएंगे। ये इज्जत नहीं समझेंगे तो कुछ नहीं समझेंगे, ये सब जो नसीहत दे रहे हैं इससे क्या हासिल हो जाएगा? उसका भी जवाब देता हूँ, लेकिन वो जो कह रहे हैं ना कि भाई लालू प्रसाद ने योग्यता समझी तो तेजस्वी को दिया। सोनिया गांधी अपने बेटे की योग्यता को नहीं समझ पाई है, उसके बाद भी उन्होंने राहुल गांधी को पार्टी की कमान सौंप दी। उससे बेहतर किसी और को देती तो पार्टी की हालत नहीं होती।